देखो थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले जो दे रखे हैं। अच्छा, इसने तो पूरे शॉर्ट नोट बहुत प्रॉपर बनाए हुए हैं। तो ये तो चलो, बाउंड्री लेयर क्या होता है, सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ये तो फॉर्मुलेज में नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे ये पहला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट वाला, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन आएगा। आइसोथर्मल और रिवर्सिबल अगर वर्ड यूज होता है तो फॉर्मूला तुम्हें ये लिखना है, माइनस, इसकी डेरिवेशन वगैरह सब की हुई है हमने। वर्क डन का फॉर्मूला आएगा -2.303 NRT log V2/V1। और V2/V1 का P1/P2 लिखते हैं, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो P1V1 इज टू P2V2 होता है। तो V2/V1 की जगह P1/P2 आ सकता है। ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन बोलती है फॉर्मूला ये। नेक्स्ट, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस अगर है तो वर्क डन होता है NCVDT। सही ना, डेल्टा इज क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्यू हो गया जीरो, और क्यू जीरो, और डेल्टा ई पता ही सबको NCVDT होता है। NCVDT, तो वर्क आ जाएगा, ये वर्क एडियाबैटिक NCVDT। एन नंबर ऑफ मोल्स है, सीवी है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डीटी है चेंज इन टेम्परेचर। नीचे करना थोड़ा, और इसको हम NR सीवी की जगह लिखते हैं R/γ-1। T2 और TT तो है ही, T2/C1। R/γ-1 कैसे है, वो निकालना चाहोगे निकल जाएगा। गामा होता है CP/CV, पॉइजन रेशियो कहते हैं इसको, CP/CV होता है गामा। और CP-CV टू R होता है, ये मेयर से रिलेशनशिप है। डिवाइड कर देंगे CV से, ये CP/CV बन गया गामा। गामा-1 इज टू R/CV। तो यहाँ R की वैल्यू आ गई, वो CV की वैल्यू आ गई R/γ-1, ये CV की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से R/γ-1। तो और इसको NR-T2 को लिखते हैं P2V2, NR-T1 को लिखते हैं P1V1। तो ये भी फॉर्मूला आ जाएगा, P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय गामा-1। देखो, नेक्स्ट नीचे करना जरा। और ये एक मिनट बस। डेल्टा इज टू, देखो ये डेल्टा इज टू Q+W, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। डेल्टा यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज है, Q यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब्ड और रिवॉल्व है, और W वर्क डन है। तो ये एंथैल्पी कंटेंट ऐसे दिया जाता है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। डेल्टा जी इज डेल्टा एस माइनस डेल्टा एस। डेल्टा जी यहाँ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज है। और टी डेल्टा एस, टी टेम्परेचर, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज। टी टेम्परेचर, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज। और ये दिखा रखा है रिवर्सल प्रोसेस के लिए, पीवी रेस टू गामा इज कांस्टेंट। ये रिवर्सल प्रोसेस के लिए ध्यान रखना, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता है पीवी रेस टू गामा इज कांस्टेंट। या फिर सॉल्व करोगे इसे, पी की जगह NRT/V पुट करके सॉल्व करोगे इसे, तो आ जाएगा टीवी रेस टू गामा-1 इज कांस्टेंट, या TP1 - गामा, TP1 - गामा इज कांस्टेंट। नीचे करो। तो चलो, ये इसमें भी कुछ खास नहीं है, ये तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर, 1 कैलोरी, 1 जूल, 1 अर्ग, 1, ये एनर्जी की यूनिट्स है। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, लीटर एटमॉस्फेयर, फिर कैलोरी, फिर जूल, वैल्यूज बता रखा है इसने, उसके थ्रू एडजस्ट कर लेना इसको। नेक्स्ट क्या है। चलो ये भी सही। डी डेल्टा एच होता है QP, यानी हीट इवॉल्व और ऑब्जर्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये होता है एंथैल्पी चेंज। हीट इवॉल्व और ऑब्जर्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या होता है इंटरनल एनर्जी चेंज। और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, QP = QE प्लस डेल्टा NGRT। QP = QE प्लस डेल्टा NGRT, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। और डेल्टा NG की वैल्यू 2 के लिए तो याद ही कर लेना, ये लिखा हुआ है इसने। बेंजीन के लिए क्या वैल्यू है, -3/2। बेंजीन का 1 मोल का कंप्रेशन हुआ तो वैल्यू आती है -3/2। मिथेन के 1 मोल की वैल्यू आती है -2। याद होना चाहिए, नहीं तो वहां पे निकालोगे, वहां टाइम वेस्ट लगे होगा। ये है कुछ भी नहीं सी, 6CO2 आएगा, +3H2O आएगा लिक्विड फॉर्म में, CO2 गैस, और यहाँ पे ये 6, 12, 12, 3, 15, 15/2 आ जाएगा ये। तो 6 - 15/2 आ गया ना, -3/2, ऐसी मिथेन के लिए निकाल लेना, -2 आ जाएगी वैल्यू। गैशियस प्रोडक्ट माइनस गैशियस रिएक्टेंट। नेक्स्ट क्या है। ये डेल्टा एच के सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, हर एक कंडीशन में अप्लाई करना आना चाहिए इसको। जैसे डेल्टा एच टू डेल्टा ई प्लस NR डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज के लिए, और प्रेशर वॉल्यूम चेंज के लिए डेल्टा टू डेल्टा ई
प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, ये भी फॉर्मूला अप्लाई, और डेल्टा जीरो डेल्टा ई प्लस डेल्टा NG RT तो होता ही है, जो ऊपर बताया था। नेक्स्ट चाहिए वैल्यूज, डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में वैल्यू निकालिए सीपी और सीवी की। मोनोटॉमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैस के लिए याद होनी चाहिए, मैंने डिराइव कराई हुई है, पूरा समझाया वो ढंग से तुम्हें, पूरा प्रॉपर समझाया हुआ ये। सीपी की वैल्यू कैसे आती है डायटोमिक के लिए, मोनोटॉमिक के लिए, पॉलीटॉमिक के लिए, डिटेल में बताया हुआ ये। सीपी की वैल्यू मोनोटॉमिक के लिए 5/2 R, सीवी की वैल्यू 3/2 R, दोनों को डिवाइड करेंगे, गामा होता है CP/CV, तो 5/3 वैल्यू आ जाएगी, 5/3 वैल्यू आ जाएगी। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Q/ΔT, Q/ΔT नेट, डेल्टा टी यहाँ चेंज इन टेम्परेचर है, और Q है नेट हीट इवॉल्व ऑब्जॉर्ब्ड, जूल पर केल्विन आएगी यूनिट से इसकी। नीचे करना। ऐसे ही डायटोमिक केस के लिए सीपी की वैल्यू याद होनी चाहिए 7/2 R, सीवी की वैल्यू 5/2 R, गामा की वैल्यू 1.4, गामा की वैल्यू 1.4 आएगी, दोनों को डिवाइड करेंगे CP/CV। और ट्राइटोमिक गैस के लिए लिख दिया 1.3, लेकिन वो डिपेंड करेगा साइक्लिक साइक्लिक है कि ओपन चेन में है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला सी, ये सब डिराइव कराया हुआ है, C/Q/ΔT, बाय में एम कर देंगे, पर ग्राम के लिए आ जाएगा। और NC/ΔT होता है फॉर्मूला इन जनरल हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब का। और डेल्टा एच जो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, तो NCP/dt, डेल्टा ई NCV/dt। और मिक्स निकालना हीट कैपेसिटी, तो N1C1 + N2C2 + N3C3 एंड सो ऑन, बाय में N1 + N2 + N3, ये आ जाएगा। निश्चय हो गया टाइम भी अभी? सर 1 मिनट है। नीचे दिखाना भी, फॉर्मूले ये कर लेना जरूर, तब जाके थोड़ा सही लगेगा आगे करने में। ये सब हो चुका है, ये सब स्लोप वगैरह तो तुम खुद करोगे, नीचे कर दो। सही ना, एडियाबेटिक का स्लोप जा रहा होता है गामा टाइम्स देन आइसोथर्मल, वो सब तुम करोगे खुद, ये प्रूफ किया हुआ है इसने सारा ये। नीचे कर लो। तो डेल्टा सीपी का फॉर्मूला कर लेना, ये किरचॉफ इक्वेशन, किरचॉफ इक्वेशन विच इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और एंथैल्पी चेंज। T2 - T1 नीचे आया हुआ है, डेल्टा H2 - डेल्टा H1 ऊपर है, डेल्टा सीपी यानी सीपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सीपी ऑफ रिएक्ट, ये लिखा हुआ है, सीपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सीपी ऑफ रिएक्टेंट्स। ऐसे ही डेल्टा सीवी की टर्म्स में, डेल्टा E2 टेम्परेचर T2 पे, डेल्टा E1 टेम्परेचर T1 पे, बाय में T2 - C1, डेल्टा सीवी क्या होगा, सीवी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सीवी ऑफ रिएक्टेंट्स। सही ना, ये फॉर्मूला करना है। फिर ये नीचे करो, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के बारे में बता रखा है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस वर्क आइसोथर्मल ग्रेटर होता है वर्क एडियाबेटिक से। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में PV/N कांस्टेंट होता है, N कांस्टेंट, N यहाँ पे कुछ भी होता है, 0 1 2 3 इंफिनिटी करके कुछ भी होता है यहाँ पे। TV/N - 1 कांस्टेंट होता है, N अगर 1 है तो आइसोथर्मल प्रोसेस, N अगर 0 है तो आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा ना, N 0 पुट किया तो। और N अगर इंफिनिटी है तो आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, N अगर गामा है तो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, सारे प्रोसेस ड्राइव हो सकते हैं इससे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन IIT ने पूछा, 2006 में आया क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन आया हुआ इसके ऊपर। अभी यही तो करना है, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।